घरेलू सार्फिन के लिए 3.5 रुपए की जो कमी हुई जून 2024 से लेकर आज तक, उसमें मजीद आज इजाफा 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट उसको हम मुहैया कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सनतों के लिए बिजली की कीमत पर यूनिट 7 रुपए 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपए 41 पैसे और सनती सार्फिन के लिए 7 रुपए 59 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान कर दिया। कहा घरेलू सार्फिन को 34 रुपए 37 पैसे और सनती सार्फिन को बिजली 40 रुपए 60 पैसे फी यूनिट मुहैया की जाएगी। IMF को राजी करना इंतहाई मुश्किल काम था। बिजली की कीमतों में कमी से माशी सरगर्मियां तेज होंगी। गर्दिशी कर्जे के मसले का मुस्तकिल हल भी तलाश कर लिया है। आइंदा 5 साल में गर्दिशी कर्जा बतदरीज खत्म हो जाएगा। हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया हो रहा था। IMF बात करने को तैयार न था। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर लाने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। ये वही टोला है जिसने IMF से खुद किए हुए अपने मुआहदे को तोड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर PTI पर तनकीद। कहा इंतशारी टोले ने मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए तमाम हदें पार की। अपनी सियासत बचाने के लिए इस टोले ने रियासत का वो हाल किया जो 77 साल में कभी नहीं हुआ, लेकिन हम मुआशी इस्तेहकाम लाने में कामयाब हुए। हमारी मेहनत रंग लाई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुआशी इस्तेहकाम के लिए भरपूर ताउन रहा। मुल्क दिवालिया होने से बच गया। बिजली सारिफीन पर मेहरबानियां ही मेहरबानियां। नेपरा ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में भी बिजली 1 रुपए 90 पैसे सस्ती कर दी। कराची के लिए फी यूनिट बिजली 3 रुपए 2 पैसे, दीगर शहरों के लिए बिजली 46 पैसे फी यूनिट सस्ती। नोटिफिकेशन जारी। सारिफीन को 56 अरब 38 करोड़ रुपए का रिलीफ अप्रैल के बिलों में मिलेगा। दो करोड़ सारिफीन को बिजली की पैदावारी कीमत का 70% डिस्काउंट मिल रहा है। इन सारिफीन को 11 रुपए 50 पैसे से भी कम फी यूनिट बिजली मिलने लगी है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लागारी ने कहा अवाम को बिजली के शोबे में अब बेहतरी ही नजर आएगी। पावर डिवीजन मजीद पहलुओं पर काम करके बिजली की कीमत में मजीद कमी करेगा। हमारे इक़दाम से सनतों का पहिया पूरी क़ुव्वत के साथ चलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बिजली सस्ती करने का खैर मकदम। कहा बिजली के निर्खों में कमी ईद के मौके पर कौम के लिए काबिल कदर तोहफा है। ये मुल्क की मईशत और सनतों के फ़रोग के लिए भी संग मील साबित होगी। वज़ीर आज़म ने अवाम दोस्ती का सबूत दिया है। शहबाज शरीफ अपने कायद नवाज शरीफ के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। तारीख गवाह है कि जब भी नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए मुल्क को बहरानों से निकाला। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनकी टीम और कौम को मुबारकबाद। कहा वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में तारीखी कमी करके मुस्लिम लीग नून की रिवायत को दोहराया है। मुझे नहीं याद पड़ता कि एकदम इतनी ज्यादा 7 रुपी 41 सेंट मतलब पैसा वो एकदम इन्होंने एक ही दिन में ये किया है। और ये सब के लिए इंडस्ट्री के लिए है, घरेलू डोमेस्टिक जो हमारे सारिफ है उन लोगों के लिए भी है। FPCCI ने बिजली सस्ती करने के इक़दाम को खुशाइन करार दे दिया। सदर आतिफ इकराम शेख ने कहा हुकूमती इक़दाम से बरामदात में बेहतरी आएगी। ताजिर रहनुमा एहसन तनवीर ने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा हमने ये साबित कर दिया कि IPPs के साथ मुआहदे गलत थे। कारोबारी शख्सियत मोहम्मद अली मियाँ और साबिक़ सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी फैसले को सराहा। वाज़े किया फैसले से मुल्क की सनत में बेहतरी आएगी। शहबाज शरीफ साहब का ये इकदाम बहुत अच्छा और बहुत बेहतर इकदाम है। ये बहुत अच्छा इकदाम है और हम इसकी तारीफ करते हैं। उनका ये जो बहुत ऐसा इकदाम है कि उन्होंने बिजली की कीमतें कम की हैं, इससे सनतों का पहिया चलेगा और घरों में पंखा चलेगा। आवाम के लिए बेहतर ये काम किया। अल्लाह पाक वज़ीर आज़म को तंदुरुस्ती दे इस बात में। जब से ये हुकूमत आई है मुस्लिम लीग नून की, मरियम नवाज भी बहुत अच्छा काम कर रही है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली की कीमतों में रिलीफ के ऐलान पर आवाम भी खुश। शहरियों ने कहा जिस तरह बिजली में रिलीफ दिया गया उसी तरह हुकूमत अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी कमी करे।
मार्च में महंगाई की शरह मजीद कम हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माह महंगाई की शरह 0.7% रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह में मजीद कमी पर इज़हार इत्मीनान, कहा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। इस वक्त महंगाई की शरह 6 दहाइयों की कम तरीन सतह पर है। शरह महंगाई में कमी से मुल्क की मईशत और आम आदमी की जिंदगी पर मुस्बत असरात आ रहे हैं। मुस्बत माशी इशारियों के स्टॉक मार्केट पर भी मुस्बत असरात। 100 इंडेक्स में जबरदस्त तेजी, मार्केट 1131 पॉइंट्स के इजाफे से 1,18,938 पर बंद हुई। IMF टीम बजट तैयारी में मुशावरत के लिए कल इस्लामाबाद पहुंचेगी। टीम का दौरा पाकिस्तान 4 अप्रैल से आइंदा हफ्ते तक मुतवक्के है। टीम आइंदा माली साल के बजट बशमूल टैक्स रेवेन्यू इक़दामात के बारे में बातचीत करेगी। पंजाब में अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन द गो बाजार कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पायलट प्रोजेक्ट के लिए 4 माह का हदफ मुकर्रर। लाहौर में 14 मकामात पर पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्लान भी तलब कर लिया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी कल मनाई जाएगी। गढ़ी खुदाबख्श में जलसे के इंतजामात मुकम्मल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहीद भुट्टो की बरसी भरपूर तरीके से मनाई जाएगी। वज़ीर आला की नहरों की भी मुखालफत, कहा पार्लियामेंट में बैठकर सदर जरदारी ने कैनालों की मुखालफत की। उनसे मंसूब इजाज़त देने की बात गलत है। KP और बलूचिस्तान के मुताबिक भी कैनाल नहीं बनने चाहिए। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है फौरी तौर पर प्रोसेस बंद करें। कल पूरे पाकिस्तान से PP लीडरशिप लाड़काना में जमा होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी अपना रोड मैप पेश करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आला मुराद अली शाह का CCI मीटिंग बुलाने का मुतालबा पूरा किया जाए। पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबा दहशत गर्दों के हवाले कर दिया है। सूबाई वज़रा अमन अमान के बजाय एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में कोई अभाम नहीं। सदर आसिफ अली ज़रदारी इस तजवीज़ की हिमायत नहीं करते। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इस तजवीज़ को तर्क करे और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करें। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का अंग्रेजी अखबार में शाया इदारिये पर रद्दअमल। सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद ने कहा कि इस वक्त 20 मिलियन एकड़ पानी सिस्टम में मौजूद ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब बताएं कौन सी नहर बंद करके चोलिस्तान नहर को पानी देंगी। नई नहर के लिए किस नहर का पानी बंद करेंगे। पंजाब न किसी का हक छीनता है, न किसी को अपना हक खाने देता है। सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, चौधरी मंजूर कहते हैं ये पंजाब का पानी है। पीपल्स पार्टी पहले आपस में तय कर ले ये किसका पानी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्दअमल, कहा हमेशा नहरों पर सियासत करना सिंध का काम रहा है। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में ज़ेर ज़मीन गैस के अखराज से लगने वाली आग ताहाल बेकाबू। कैंटोनमेंट बोर्ड हुकाम के मुताबिक आग की शिद्दत में कमी नहीं आई। निगरानी के लिए तेल, गैस और पेट्रोल के फायर एक्सपर्ट्स ने दौरा किया। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुताल्लिका टीमें और फायर टेंडर्स मौके पर मौजूद। अमेरिका का पाकिस्तान समेत 25 ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान। सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में खिताब, कहा पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% टैरिफ आयद कर दिया। पाकिस्तान हमसे 58% चार्ज करता है। ट्रंप ने चीन पर 34, भारत पर 26 और जापान पर 24% टैरिफ लगा दिया। कहा हमारे इत्तेहादी 30 साल से बरात ले रहे हैं। अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ लगाने वालों को अब जवाब मिलेगा। महसूलात से हासिल रकम से कर्जे कम करेंगे। गैर मुल्की गाड़ियों पर 25% और तमाम दरामदात पर 10% इजाफी टैक्स का निफाज। अमेरिकी सदर ट्रंप के महसूलात का मुकाबला जवाबी इक़दामात से किया जाएगा। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का ऐलान। बरतानवी वज़ीर तिजारत ने कहा अमरीकी टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ इक़्तिसादी मुआहदे के लिए पुरज़्म है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने अमरीका के जवाबी टैरिफ को गैर मुनसिफाना और गैर ज़रूरी करार दे दिया।
इटली के वजीर आजम ने कहा यूरोपीय यूनियन पर अमरीकी टैरिफ गलत है। आयरलैंड के वजीर आजम का कहना है यूरोपीय यूनियन को अमरीकी टैरिफ का मुनासिब जवाब देना चाहिए। अमेरिका आने वाले हफ्तों में ईरान में एटमी तंसीबात पर हमले करने का इरादा रखता है। इजरायली सियासतदानों और फौजी अहदेदारों का इंकशाफ। इजरायली हुकूमत के एक आला अहदेदार ने बरतानवी अखबार को बताया कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब वक्त आ गया है कि इसे ख़त्म किया जाए। ये इसराइल और दुनिया के इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जंगी जुनून में मुब्तला सहयूनी फौज के गजा पर हमले, मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगज़ीन एजेंसी के तिब्बी मरकज़ पर भी हमला, बच्चों और औरतों समेत 22 अफराद शहीद। हर धर्म इसराइल ने रफ़ा और खान यूनिस के इलाकों को जुदा करके मुराज कॉरिडोर का नाम दे दिया। इसराइली फौज के शाम और लबनान पर भी फ़ज़ाई हमले, 11 अफराद शहीद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।